और वहीं हमारी संवाददाता नीलम ने खास बातचीत की है किरण बेदी से। आइए आपको सुनवाते हैं। किरण बेदी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी प्रदेश ऑफिस में उनका भव्य स्वागत हो गया और आज से शुरू होने वाला है उनका कामकाज बीजेपी के लिए। किरण मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, आपने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। साथ ही अब क्या उम्मीदें हैं बीजेपी से आपको और आपको बीजेपी से? उम्मीद ये है कि हमारी दिल्ली को एक स्थिर और सक्षम सरकार मिले, स्थिर और सक्षम, ताकि वो हर व्यक्ति, आम साधारण व्यक्ति तक अच्छा प्रशासन पहुंचा सके और हर कार्यकर्ता, हर पब्लिक सर्वेंट अपना पूरा तन मन से अपना कर्तव्य करे, ताकि वो सर्विस जो व्यक्तियों के लिए है, जो साधारण व्यक्ति के लिए, उसको आसानी से पहुंच सके। तो ये समय लगेगा, लेकिन हम स्ट्रॉन्ग शुरुआत करेंगे। मेरी आशा ये भी सोच ये है कि जो पिछला नुकसान हुआ है उसको हम सुधारें, साथ साथ आगे भी चले, पिछले को सुधारते हुए आगे चले। दिल्ली 2050 के लिए तैयार करनी है। आज समय तो चलते रहना है, मैंने और हमने चले जाना है, लेकिन हमारे बच्चों ने जिंदगी रहना है। सो हमको दिल्ली अब दूरंदेशी बनानी है और ऐसी दिल्ली जो सरकार, जो राष्ट्र लीडरशिप के साथ जुड़ जाए, जो राष्ट्र लीडरशिप वेट कर रही है कि दिल्ली को हम वर्ल्ड क्लास सिटी कैसे बनाए। तो हम लोग वो समय उसके लिए तैयार करें, आओ इसके लिए तैयार करें कि हमारी दिल्ली आगे, दिल्ली राष्ट्र का दिल बने। सो हमारा एक एक क्षण इस दिल्ली के लिए समर्पित होगा, जो आपकी दिल्ली और हमारी दिल्ली। मैम, आपकी जो विचारधारा है उससे हम काफी समय से जुड़ते रहे हैं, काफी समय से हमारे सामने आपकी विचारधारा एकदम क्लियर है, लेकिन अब आप बीजेपी में आ गई हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी विचारधारा से बीजेपी की विचारधारा मिलती जुलती है? क्योंकि पहले आप अन्ना आंदोलन में थी, अन्ना के साथ आपकी विचारधाराएं मिलती थी, अब क्या बीजेपी में आपको लगता है आपकी विचारधारा मिलेगी वहाँ? आपको पता है कि लोकपाल जब हम लड़ रहे थे तो बीजेपी की विचारधारा हमारे खिलाफ नहीं थी, आप बता नहीं पा रहे थे। बीजेपी की विचार, आपने देखा है कि राज्यसभा में लोकपाल के सही संशोधन लाने वाली पहली बीजेपी है। मेरी खूब मीटिंग्स होती थी अरुण जेटली जी से और हमारे सारे संशोधन वो एक्सेप्ट करते थे। हमारी मीटिंग होती थी जेटली साहब से, अडवाणी साहब से, सुषमा जी से, गडकरी जी से, और भी होते थे, उनके साथ मीटिंग होती थी और वो कहते थे लाओ अमेंडमेंट, लेकिन लोकसभा में उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी, तो लोकसभा में वो फेलियर हो जाता था, राज्यसभा में झगड़ा होता था। लेकिन फिर इन्होंने सिलेक्ट कमेटी में भी सारे सुधार लाने वाली बीजेपी थी, ये मुझे मालूम है। इसलिए मेरी बीजेपी के खिलाफ कोई थी नहीं कि जब हमारा आंदोलन में बीजेपी हमारे साथ थी संशोधन में, लेकिन हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे। सो इसलिए विचारधारा में कोई फर्क नहीं है। संशोधन उसके बाद खुशी की बात हुई कि राज्यसभा ने फिर सर्वसम्मति से पास कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने देख लिया कि अब और कोई चारा नहीं है। लेकिन उसमें राज्यसभा ने बीजेपी ने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई। लेकिन खुशी की बात है कि बाकी की भी पॉलिटिकल पार्टीज, समाजवादी पार्टी को छोड़ के सब जुड़ गई, जिसलिए इस देश को स्ट्रॉन्ग लोकपाल मिल चुका है। अब तो सिर्फ लोकपाल कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। मैम, हमने आज तक जब भी देखा है, कभी भी आपने नेगेटिव कोई भी बात नहीं कही है, कभी भी किसी भी मंच पर। राजनीति में है अब आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि राजनीति में आप जब तक अपने सामने वाले की बुराई नहीं करेंगे, आपकी अच्छाई सामने नहीं आती, ऐसा माना जाता है। ऐसा नहीं है, इसी को राजनीति को अब हमको स्वच्छता की तरफ ले जाना है। अब मुद्दों पर बात होगी, घृणा से नहीं, दिमाग से, दिल से, ऊंची कड़वी गंदी आवाज से नहीं, क्रूरता से नहीं, समझदारी से। क्योंकि आफ्टर लक्ष्य तो एक ही है ना, देश का लक्ष्य ये नहीं है मैं और सत्ता में, लक्ष्य ये है देश का भला किसमें। अगर आपका अच्छा विचार है ना, उसको जरूर लेना चाहिए, और अगर वो कबूल हो सकता है उसके लिए साधन है। अगर साधन नहीं है तो कैसे कह दूंगी, मैं अनाउंस कर दूंगी हाँ होगा। साधन कहां से लाऊंगी? एक जेब से काट के दूसरी जेब में डालूंगी, मुझे तो दोनों जेबों में चाहिए। सो इसलिए हमको समझदारी से चलना है और कहना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा क्या साधन है, क्या जुटा सकते हैं और कहां से मिलेंगे साधन। जेनरेट नहीं करेंगे तो फिर कागज छपाएंगे। सच्चाई भी बोलना जरूरी है, लोगों को सच्चाई में विश्वास होने लगेगा ताकि प्रगति हो और जनरेशन हो। ये नहीं थोड़ी बैठ जाएंगे हार के नहीं बैठेंगे, प्रगति करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, कमाएंगे और खाएंगे।
आपके पुराने साथी अरविंद केजरीवाल ने कहा है किरण बेदी के बीजेपी में जाने से आप पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी सोच है तो उनकी, ये उनकी सोच है। अन्ना जी ने जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने सलाह मशवरा नहीं किया और पार्टी बना ली, आप पर भी वैसा ही आरोप लगा रहे हैं कि आपने कोई बात नहीं की, उनसे कोई सलाह नहीं ली और बीजेपी में शामिल हो गई आप। किनसे मैंने सलाह नहीं ली? अन्ना हजारे जी से। अन्ना जी, ये चीज बहुत ब्रिस्कली हुई है, बहुत फास्ट हुई है, लेकिन कुछ चीजें हर चीज से मैं सलाह नहीं सब लेती। मैं अंतरात्मा को सुनती हूँ, मैं अंतरात्मा को सुनती हूँ, और अंतरात्मा मेरे साथ आज से नहीं है, बहुत सालों से। अंतरात्मा तब आपकी बहुत प्रबल होती है जब आप स्वच्छ जीवन जीते हैं, निस्वार्थ जीवन जीते हैं। और पुलिसिंग का और मेरी दोनों संस्थाओं का जो जीवन मैं बिता रही हूँ, ये निस्वार्थ जीवन है। तो मैं समझती हूँ निस्वार्थ जीवन के साथ कुदरत का बहुत साथ होता है। तो कुदरत की आवाज अंदर से बोलती है, तो कई बार कुदरत आपको ले जाती है उस तरफ जहाँ कुदरत ने सोचा है कि लार्जर इंटरेस्ट है। वो आपका भला नहीं देख रही, कुदरत लार्जर इंटरेस्ट को देखती है। कुदरत बड़ी शरारती है, वो आपको भी त्यागती है कि ये त्याग का समय है। मेरा त्याग इस वक्त सारा समय, सारी एनर्जी, सब कुछ, मेरा परिवार भी, मेरी संस्थाएं के सारे जो लोग भी जो मेरे साथ सारे साल जुड़े हैं, सारे आज समर्पित हो रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि दिल्ली को अच्छी गवर्नमेंट मिले, अच्छा प्रशासन मिले। मैम एक आखिरी सवाल, भले ही बीजेपी ने आपको सीएम का दावेदार अभी नहीं बनाया, लेकिन आम जनता यही सोच रही है जब से आप बीजेपी में आई हैं कि आप सीएम पद की दावेदार हैं। क्या आप इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं? अगर आपको मिलती है तो क्या जिम्मेदारी निभाएंगे आप? जब आएगी, जब आदेश आएगा तो बिल्कुल मानूंगी, क्यों नहीं मानूंगी। लेकिन ये जो प्रोरोगेटिव है, ये प्रोरोगेटिव पार्लियामेंट्री बोर्ड का है। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड जब बैठेगी, जिसको वो सक्षम समझेगी उसको लगाएगी। थैंक यू। तो साफ विजन है, नया विजन है किरण बेदी का, एक नई सोच लेकर आई हैं, वर्ल्ड क्लास दिल्ली बनाने की बात कर रही हैं, राजनीति को बदलने की बात कर रही हैं। अब देखना ये होगा कि बीजेपी कितना बदलती है और राजनीति कितना बदलती है और दिल्ली को क्या नया सीएम किरण बेदी के रूप में मिलता है। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ नीलम शुक्ला, देवांगन, VIP न्यूज, दिल्ली।